हेलो गाइस, वेलकम टू विद्याज आलय चैनल। हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल विद्याज आलय में। आज हम लोग जानेंगे क्या कि क्लास 10 2025 का, ठीक है, आंसर शीट कैसे लिखते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोग तो पढ़ लिए पूरा चीज की आंसर शीट को, मैंने पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम लोग जानेंगे कि आप जो एग्जाम हॉल में बैठ के जब आंसर शीट लिखिएगा तो वो कैसे लिखिएगा, कितना सुंदरता से, जिससे आपको पूरा में पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, उस चीज को आज हम लोग लिखेंगे, लिखने का तरीका देखेंगे कैसे लिखा जाता है। आज हम लोग समझे ओमेआर सीट कैसे भरा जाता है। ये देखिएगा तो इस तरह का ओमेआर सीट होता है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे भरेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें क्या क्या लिखा रहता है, क्या आपको लिखना है, क्या आपको नहीं लिखना है, ये चीज के बारे में अभी हम लोग सीखेंगे, तो ये चीज को जानेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या कि इस तरह का आपको सीट दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का ढेर सीट है, मेरे पास एक सीट है। ठीक है, इस तरह का बिहार बोर्ड का ऐसा सीट रहेगा, इसमें आपको लिखना है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे इस तरह से इसमें क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो कैसे लिखेंगे ये चीज को हम लोग जानेंगे। और आज हम लोग इसको सीखेंगे कि इसको कैसे लिखना है। ऐसे कि ये तो हम लिख चुके हैं, आपको सिर्फ दिखाएंगे कि किस तरह से इसको लिखना है। जिसको जो चेकर होगा, जो आपका कॉपी को चेक करेगा, जांच करेगा, वो आपको कॉपी को देख के उसको लगे कि हाँ, कुछ आपने लिखा है, कुछ अच्छा से आपने एक्सप्लेन किया, जो भी सब्जेक्ट का आपके पास हो। तो हम लोग उसमें कुछ 3-4 टॉपिक्स होता है जिसको आपको जानना जरूरी है कि कैसे एक कॉपी को सुंदरता से, सटीक और सरल और पूरा स्वाभाविक तरीके से लिखेंगे, जिससे हमको और जो चेक करेगा कॉपी उसको भी, क्योंकि वो आपको नहीं जानता है कि आप कौन है, और ना वो आप उसको जानते कि वो कौन है, आपका कैसे वो क्वेश्चन का जो आंसर लिखे उसको चेक करेगा। तो अब आप इस तरह से क्वेश्चन लिखिएगा, जिस तरह क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा कि उसको बहुत अच्छा लगे, वो जो पढ़े तो उसको लगे कि हाँ, बच्चा ने कुछ पढ़ के आंसर दिया। ऐसा नहीं कि कुछ बना तना के लिख दीजिए, बना के अगर लिखते भी हैं तो उससे मिलता जुलता आंसर होना चाहिए। बहुत सारा टीचर भी आपको ये बताएंगे, अगर आपको उस चीज का आंसर नहीं आता है तो उसका आंसर को आप उसी के टॉपिक से मिलता जुलता आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूँ कि कैसे ओमेर सीट और एक पेपर को भरने का लिखे। इंपॉर्टेंट बात आपको हम लोग बताना चाहते हैं। ठीक है, फिर हम आप बताएंगे कैसे लिखा जाता है। ये थोड़ा सा जान लीजिए कि आपको वहाँ पे आपको कैसे लिखना है। कुछ कुछ पॉइंट अभी हम बताएंगे, वो लिखना है, किस कलम से लिखना है, कौन कौन कलम आपके पास होना चाहिए, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग इसको जानेंगे कि कैसे इस सबको कलम को देखिएगा। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का कलम हो सकता है। ठीक है, ये भी कलम से लिख सकते हैं, और ये भी सबसे बेस्ट ये कलम है, आप इससे भी लिख सकते हैं। एक अपने पास ब्लू कलम रखिएगा और अपने पास एक ब्लैक कलम रखिएगा। ठीक है, ब्लू कलम से आपको आंसर लिखना है, ब्लैक कलम से आपको हेडिंग क्वेश्चन लिखना है, या कुछ ऊपर में जो टॉपिक्स के बारे में जो लिख रहे हैं उसमें अंडरलाइन करने के लिए ये दोनों ब्लैक कलम का इस्तेमाल करें। ब्लू कलम से आपको आंसर लिखना है, और शार्प राइटिंग दोनों से होगा। ठीक है, दोनों का आप कलम का इस्तेमाल कर, जेल पेन का उपयोग नहीं करिएगा। जेल पेन फैलता है लिखने के बाद, कैसे फैलेगा होगा तो हम आपको बता देंगे इस वीडियो में लास्ट में, स्प्रे के द्वारा करके, कि जेल पेन से और सिंपल पेन से लिखने में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ कुछ टॉपिक जानेंगे कि आपको क्या नहीं लिखना, क्या कैसे लिखना है। तो फर्स्ट टॉपिक में क्या है कि आप जो भी लिखिएगा, आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, वो सरल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा टॉपिक क्या होगा, आप जो भी आंसर लिखे वो साफ होना चाहिए। साफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साफ। साफ का मतलब सुंदर और सुंदर होना चाहिए। ठीक है, सुंदर, स्वच्छ और साफ बराबर थोड़ा सा लिखेगा, जिससे जो चेकर होता है उसको पढ़ने में, उसको समझ में ऐसा नहीं कि क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कोई ख लिखता है तो कोई ख ऐसे लिख देता है। ठीक है, तो ये र भी लग रहा है, वो भी लिख रहा है, तो आपको ख कुछ इस तरह से लिखना है कि ये जो है इसमें सटा हुआ है, तो इससे ही क्या लगता है, लगता है ख लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, यहाँ पे गैप रहेगा तो लगेगा र, वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ख लिखने का क्या, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, ख हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जेल कलम का उपयोग ना करिएगा, इसका उपयोग नहीं कीजिएगा जेल कलम का। आप सिंपल कलम का 2 रुपये 3 रुपये वाला जो पेन आता है वो, या 5 रुपये का जो पेन आता है उसका उपयोग करते हैं। जेल पेन का उपयोग नहीं करिएगा। ठीक है, जेल पेन से क्या होगा, आप जो लिखिएगा उसके बाद उसमें अगर पानी कहीं से लग जाता है, या आपका ही हाथ का पसीना लग जाता है, तो वो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। चौथा टॉपिक्स क्या है कि आप जो भी लिखिएगा वो साफ, सीधा और सरल भाषा में, पर किताब में भी लिखा रहता है, कॉपी में जो भी आप
प्रश्न मिलेगा, प्रश्न वाला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। उसमें लिखा रहेगा कि लिखा रहेगा, ठीक है, कि आप अपने शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। किताबी भाषा में नहीं भी लिख सकते, वो चलेगा। आप अपने शब्दों में हिंदी भाषा का उपयोग करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ कुछ टॉपिक है जिसको मैं, आप ये वाला जो टॉपिक यहाँ पे जुड़ जाएगा 4 नंबर, इसका है कि प्रश्न पत्र में आपको लिखा रहेगा कि इस तरह से आपको सरल तरीका से लिखना है, सरल, साफ, सुंदर और अच्छे राइटिंग से। और वहाँ पे किसी का कॉपी, एक बात जान लीजिएगा, आप अपना ही कॉपी पर ध्यान दीजिए, किसी और अदर कॉपी पर या किसी अदर बच्चे पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अगर वहाँ का आप पकड़ लेता मजिस्ट्रेट या वहाँ का टीचर, तो आपका कॉपी छीन लिया जा सकता है, यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक। ये ऐसा कुछ कुछ बेसिक था बताने का। कलम बता दिए हैं आपको, इस कलम से लिखना है। सबसे बेस्ट ये कलम से आप लिख सकते हैं। ऐसा कलम आप 2-3 रख लीजिएगा अपने पास, क्या है कि वहाँ पे अगर कलम बॉल पिन निकल जाता, उसका बॉल आगे का निकल जाता तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। 2 कलम ब्लैक, 2 कलम ब्लू कलर रख लीजिएगा अपने पास, और एक पेंसिल रख लीजिएगा, ठीक है। पेंसिल से लिखिएगा कुछ नहीं, ठीक है। पेंसिल, मैथ का जब एग्जाम होगा उसमें आप जो भी डायग्राम या कुछ भी बनाइएगा, हाँ, जब आपका साइंस का एग्जाम होगा ना, तो उसमें आप पेंसिल से डायग्राम, जो फिगर आएगा वो सब बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का जो मैथ में जैसे कुछ कुछ का फिर डायग्राम आता है, ठीक है, इसका बनाइए, उसका बनाइए, फिगर आता है, ठीक, वो सब बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ में आपको काम आ सकता है पेंसिल का, ठीक। उसके अलावा कहीं पर उपयोग नहीं कीजिएगा पेंसिल का, ठीक। अब जो भी मार्क जैसे 1-2 कहीं पर लिख रहे हैं, तो इस लाइन जो आएगा हम बताएंगे, लाइन के इधर ही ले, लाइन के बाहर उस तरफ नहीं लिखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम कॉपी पर चलते हैं और आपको बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर बोलते हैं ओमेआर सीट को कैसे भरते। आपको यहाँ यहाँ क्या लिखना है, देखिए। पहला जो रहेगा ना आपका, ये यहाँ जो है आपका ये नाम वाम, वहाँ पे जो भी रहेगा आपका सब चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। आपको सिर्फ सिग्नेचर करना, ठीक। वहाँ पे अपना सिग्नेचर करिएगा, ठीक है। इस तरह जैसे भी आपका सिग्नेचर होता है वो सिग्नेचर करिएगा। उसके आपके बाद आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ये 2024 का है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कोड लिखना है, क्या लिखना है, कोड लिखना है। जो कोड यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र के यहाँ पे लिखा रहेगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये वाला। ये पूरा को क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ 201, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा केंद्र का सेंटर का नाम, आपका जो भी सेंटर होगा वो सेंटर का नाम यहाँ पे अगर लिखने का होगा जगह तो यहाँ लिख दीजिएगा, नहीं होगा तो आप नहीं लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो परीक्षा सेंटर का नाम लिखा हुआ तो करना, आपको देखना यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ABC, सीट A, सीट B, तो आपको देखना है कि ये सीट क्या है। तो ये देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए A, क्या है ये A। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, A में ये ओमियर का ऐसे गोल रहेगा, क्या रहेगा, तो इसके अंदर आपको गोल कर देना है, एकदम सिंपल साधारण, ये गोल के अंदर ही गोल करना। और यहाँ पे आपका टाइम जब शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को खोलिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को खोल खोल के जो भी आंसर आपको समझ में आएगा वो आंसर लिखिएगा। जैसे 1 नंबर का हमको लगा 1, तो यहाँ 1 में गोल कर दे। मान लीजिए 2 नंबर का आंसर हमको 3 लगा, तो हम 3 में अच्छा से ओमियर को इस तरह से गोल कर देंगे। ओमियार जो होता है ना, इसमें थोड़ा सा प्रिंट में क्या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ओमियार पूरा ऐसे गोल रहता है, क्या रहता है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ऐसे गोल रहता है, क्या रहता है, इस तरह से गोल रहता है। मान लीजिए इसका आंसर आपको 2 लग रहा है, तो इसके अंदर ही आपको गोल करना है, क्या करना है, इस तरह से आपको अंदर में ही गोल करना है, इस तरह से, समझे, इस तरह से आपको गोल करना है। ये वाला आपका पूरा कंप्लीट भरा जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ नाम था आपको ऐसा नहीं कि नाम वाम लिखना पड़ेगा, कुछ नाम वाम नहीं, नाम वाम आपका पहले से लिखा रहेगा। यहाँ फोटो भी रहेगा, फोटो आपको चिपकाने की जरूरत नहीं है, फोटो हम अलग से चिपकाए हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका फोटो प्रिंट ही रहेगा, ठीक है, आपको फोटो चिपकाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। कि इस सीट को कैसे लिखते हैं, ये जो सीट है इस सीट को कैसे लिखते हैं, ये आपको देगा क्वेश्चन पेपर का आंसर सीट लिखने के लिए, ठीक है। जब आप पूरा ओमियर बना लीजिएगा, एक बात जान लीजिए कि जब आप ओमियर, पहले आप एग्जाम हॉल में जैसे बैठिएगा तो पहले आप ओमियर बनाइएगा। आपका ये ओमियर जो है ये पहले ले लिया जाता है, ये नहीं कि एग्जाम पूरा 3 घंटा पूरेगा, 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, 3 घंटा 15 मिनट का यहाँ पे लिखा रहता है। 3 घंटा 15 मिनट का समय आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, 3 घंटा आपको बनाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। 3 घंटा पूरने से पहले ये जो है आपको इसके लिए 1 घंटा शायद समय दिया जाता है। इसको बना के इसको कंप्लीट रख लीजिएगा,
ठीक है, ये आएगा आपको अनाउंसमेंट करेगा कि ओमेआर सीट ले लीजिए, तो आपका ये ओमेआर सीट जो है आपसे ले लिया जाएगा। ये नहीं कि इसको बाद में बनाइएगा, इसको क्वेश्चन का आंसर पहले लिख ले लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये बनाना है। ठीक है, ये क्या करना है, इसका आंसर आपको पहले लिखना है। मैंने आंसर मैंने ओमेआर में जितना भी है, ठीक है, 50 पूछेगा तो 50 का आंसर लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहता है कि कितना आंसर कब बनाना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ना तो लिखा हुआ है। ठीक है, इस प्रश्न पंक्ति में किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कितना दीजिए, 50 प्रश्नों का उत्तर चुने गए विकल्प को ओमेगा सीट उत्तर में पड़े। 50 प्रश्न का आपको 100 प्रश्न दीजिएगा, 50 प्रश्न का आपको उत्तर भरना है। ठीक है, आपको ये चीज़ भर के इसको पहले कंप्लीट करके इसको साइड में इस तरह से रख दीजिएगा। ठीक है, ये ओमेगा सीट को अपने एडमिट कार्ड के नीचे, कि ये फटे नहीं। ठीक है, एडमिट कार्ड के नीचे रख लीजिएगा। उसके बाद इसको खोलिएगा, ये कोड है 21201। ये कोड आपसे पूछने के लिए आएगा, ये आपका सीट नंबर पूछने आएगा, तो आप उसको सीट नंबर वहाँ पे सिग्नेचर कराएगा आपका पहला दिन। सिग्नेचर करा के उपस्थित में गोल ओमेआर में जैसे टिक किया उस तरह से ओमेआर में टिक कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेगा, इसको आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन में जाना होगा। ठीक है, देखिए लास्ट 100 तक ये रहेगा। 100 तक का आप 100 तक में भी आपको ढूंढ के लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको सीरियल ही बनाना है 1 से स्टार्ट किया 1 से, नहीं, आपको 50 पुराना किसी तरह से, यहाँ से 2 को बना लिए, यहाँ से 2 को बना लिए, लेकिन आप गिनिएगा, इसको काउंटिंग करिएगा। अगर 50 पुर गया तो उसको छोड़ दीजिए, उसके आगे नहीं बना, वो जांच नहीं होता। आपका 50 तक ही जांच होगा, उसके ऊपर आप सही गलत आपको नहीं, सीरियल वाइज वो चेक करते जाएगा। जैसे 50 पूरेगा वो रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से जांच होता है। इसको हम लोग समझ गए। इसको एडमिट कार्ड के नीचे रख लीजिए, जैसे वो मांगने आएगा इसको दे देना है। ठीक है, इसका काम खत्म। चलेगा, अब इसमें हम लोग, ये होता है क्वेश्चन। ठीक है, खंड ब से क्वेश्चन जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, खंड अ को देखें, यहाँ से आपको स्टार्ट होता है बनाने के लिए, गद्यांश बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या करना है, इसको पढ़ के इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिया जाता है, इसको पढ़ के आंसर लिखना है। हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। कितना नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर। 5 में 2 नंबर है तो 10 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये पढ़ना है, ये पूरा गंगा नदी, हिमालय के गंगोत्री नदी के गुरुमुखी नमक स्थान से निकलते, इस तरह से इसको पढ़ना है। और इसका आंसर देना कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो यहाँ से यहाँ इसका आंसर होगा, तो इसको लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको इस तरह से लिखना है इस कॉपी में। कैसे लिखना है, तो अभी हम लोग तो इसको में लिख के दिखाएंगे नहीं, लेकिन हम लोग एक कॉपी हम लोग लिखे हैं कि किस तरह से लिखना है, तो वो कॉपी आपको दिखा देते कि कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप अगर ये बना रहे लघु उत्तरीय प्रश्न, तो यहाँ लिखा विष्णु प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर लीजिएगा, 1 नंबर का इस तरह से लिखेगा। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ था, तो ये 1 नंबर 2 नंबरिया क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का आंसर इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सिंपल इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है, क ख ग इस तरह से। इसमें आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये वाला में नहीं लिखना। आपको अपना देखिए, इस ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखेगा, ब्लू पेन से आंसर लिखेगा, इस तरह से। बढ़िया, यहाँ PTO कुछ नहीं लिखना, वो जो है चेकर वो आपको कॉपी पलटा के चेक करेगा ही। ठीक है, इस तरह से इसको भरिएगा। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो हमको बता सकते हैं। इस तरह से कॉपी को भरना है, इस तरह से कॉपी को लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर आपका अड़ जाता है एक और कंसर्न आंसर, तो यहाँ लिख सकते हैं, या इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, अंडरलाइन करके यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आपको बता दिए, इस तरह से पेज दिया जाएगा। अगर आप इसका ये PDF चाहते हैं कि ये हमको मिल जाए, इसमें हम लिखे, तो इसका हम PDF लिंक दे देंगे ड्राइव में, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसका पासवर्ड क्लास 10th जाके पासवर्ड को डालिएगा, आपका PDF ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसको देख के आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ऐसा लिखना है। लेकिन अगर आपको पत्र लिखना दिया जाए तो इस तरह से पत्र को लिखिएगा। अपने पापा को लिखने के लिए पत्र दिया जाए तो इस तरह से आप पत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर भी बना सकते हैं। देखिए, जैसे निबंध लिखा हुआ, ये हम लोग कॉपी में पहले बताए थे, तो कॉपी में इस तरह से लिखना है। ठीक है, यहाँ से निबंध लिख के क का बनाए तो क का लिख के यहाँ पे इस तरह से निबंध लिखना। निबंध किस तरह से लिखना है तो आपको हम थोड़ा सा बता दें, निबंध किस तरह से आपको लिखना। चलिए हम लोग निबंध में चलते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा निबंध आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये निबंध है। देखिए, आपको पूछा बाल मजदूरी पर निबंध लिखना है, तो ये चारों जितना 4 टॉपिक दिया हुआ, चारों टॉपिक पर आपको निबंध लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाल मजदूरी पे निबंध लिखा हुआ था। 1 नंबर भूमिका, तात्पर्य, समस्या का कारण। ठीक है, और यहाँ पे निदान। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ भी लिखा हुआ, भूमिका, तात्पर्य, समस्या के कारण और निदान। ठीक है, ये सब यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इस तरह से लिखना है आपको, इस तरह से बनाना है। जातिवाद पे लिखा हुआ, देखिए निबंध 9 नंबर का। ठीक है, इस तरह से आपको लिख सकते हैं, इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं कि हाँ ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये इस तरह से आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ये आपको कॉपी ऐसा कॉपी नहीं मिलेगा, आपको ऐसा कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसमें तो लिख तो इतना दिखा दिया, ऐसे ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको लिखना ऐसा है, तो इसको ऐसे लंबा लंबा लिखिएगा तो आपका पूरा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे है, ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से आप
एक पत्र लिख सकते हैं, एक निबंध लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से निबंध लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से लिखना है। ये सब बच्चा गलती किया, उसका चेकिंग किया था, तो ये आपको हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि सरस्वती पूजा आने वाली है, ये पूजा सरस्वती पूजा होने वाली है, अगर उसके पर दे दें तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि पेन से आपको, जेल पेन से आपको क्यों नहीं लिखना है। ये है जेल पेन और ये दोनों है नॉर्मल पेन, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे नॉर्मल पेन से लिखने पर क्या होता है, ये सही का, ये गलत का, ठीक है। सही क्या है, अगर इससे हम लोग कुछ लिखते हैं कि सप्ताह, सप्ताह के पीछे से, ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग इस पर स्प्रे करते हैं, ठीक है। देखिएगा इससे कुछ नहीं हो रहा, दिखा दीजिए जूम करके, थोड़ा सा नीचे लेके जाइए, देखिए इस पर से कुछ नहीं हो रहा, देखिए इस पर से कोई भी इंक, ये पेज ही फट गया यहाँ से, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग, चलिए अब इस पेन से लिखते हैं, क्या करते हैं, अब हम लोग इस पेन से सप्ताह लिखते हैं, ठीक है। अब इस पर हम लोग स्प्रे पेन करते हैं, ठीक है। इससे देखिएगा तो कुछ नहीं हो रहा है, देखिए कुछ नहीं हो रहा। मेरे हाथ पर भी ये देखिए नहीं निकल रहा है, ऐसे ही निकला नहीं निकला, पूरा इस पे देखिएगा तो पूरा पानी पानी, देखिए इसका कलर छूट रहा है, देखते हैं। अब हम लोग चलिए जेल पेन से लिखते हैं, अब हम लोग चलेंगे गलत पे, ये तो सही हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गलत पर, अब इससे लिखेंगे हम लोग सप्ताह, क्या लिखेंगे, सप्ताह। ये हम जेल पेन से सप्ताह, इस पर हम लोग जैसे कलर करेंगे, ये देखिए क्या हो गया, ये देखिए क्या हो गया, ये पूरा इसका कलर ब्लैक ब्लैक मेरे हाथों पे लग चुका है, ठीक है। एक बार हम लोग चलिए और लिखते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे लिखते हैं मोहन आप, लिखे। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा देर के बाद भी स्प्रे मारेंगे, देखिए इसका कलर कैसा हो गया, देखिए इससे ब्लैक ब्लैक निकला। यही चीज़ अभी हम लोग इस पेन से लिखेंगे कि मोहन आप, तो इस पर हम लोग कलर भी मार देंगे, तो इससे नहीं निकलेगा, उतना नहीं निकलेगा, ठीक है। निकलेगा लेकिन उतना नहीं निकलेगा। अगर हम लोग इस पेन से भी लिखते हैं कि मोहन आप, अगर इस पेन से भी हम लोग इसको ट्राई करेंगे, कोई फर्क नहीं। लेकिन इसलिए जेल पेन से नहीं लिखना है, क्या हाथ में आपका पसीना रहेगा, कुछ रहेगा, कुछ करिएगा इसको ऐसे से करिएगा तो हाथ से भी निकलता है इससे। तो चलिए आप समझ गए वीडियो से, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा कि कैसे क्वेश्चन पेपर को लिखा जाए। आज आपका 12th क्लास का बायोलॉजी का भी एग्जाम था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर का जो सीट होता है, आंसर सीट, उसको ओएमआर को कैसे भरा जाता है। ये सब भरिएगा, 85 क्वेश्चन का आंसर देना। चलिए टाटा।